भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। लेकिन यहाँ भी विरोधाभास और अंधभक्ति का खेल है। श्लोक 6 के शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, जो कर्म का संन्यास करता है वही सच्चा योगी है। लेकिन अध्याय 5 में तो कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया था। यहाँ फिर उलझन, कभी कर्म कभी संन्यास। श्लोक 46 में फिर कहा गया, योगी सबसे श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मियों से भी। सवाल यह है, अगर योगी ही श्रेष्ठ है तो फिर गीता के बाकी अध्यायों में भक्ति योग और कर्म योग को सर्वोच्च क्यों बताया गया। श्लोक 10 ध्यान योग में ये भी कहा गया, योगी को अकेले रहना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। लेकिन वही कृष्ण अर्जुन को युद्ध में धकेल रहे हैं, जो कि ध्यान, संयम और शांति के विपरीत है। श्लोक 47 के अंत में कृष्ण घोषित करते हैं, सभी योगियों में जो मेरी भक्ति करता है वही मुझसे जुड़ता है और वही श्रेष्ठ है। यानी पूरा ध्यान योग भी अंत में जाकर कृष्ण भक्ति पर ही टिका दिया गया है। ध्यान का मकसद मन की शांति होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की पूजा। अध्याय 6 ध्यान योग कहलाता है, लेकिन असल में यह ध्यान से ज्यादा अनुभक्ति का प्रचार है। क्या यह सच्चा योग है या कृष्ण की श्रेष्ठता साबित करने का तरीका है?